रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो तमाम डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखें, लेकिन किसी ख़ास वजह से जब उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है या इसके अलावा उनका जब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए या फिर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? सहरी और इफ्तार के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ्रेशनेस जो है ना वो बड़ी महसूस होती है जब भी आपके साथ सेगमेंट होता है। आगा साहब, सुन लिया आपने हमारा इंट्रो और हम डायबिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि वो रोज़ा रखें और रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब ना हो, उनकी शुगर लो ना हो जाए। देखिए, आपके सवाल के जवाब में मेरा पहला जवाब तो ये होगा कि जहाँ कुरान करीम ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है, वहीं इस बात का ऑप्शन दिया है तुम में से जो लोग मुसाफिर हों और बीमार हों वो अपने रोज़े छोड़ दें, गिनती बाद में पूरी करनी, गिनती पूरी करनी। तो जो बीमार हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें अलाउ करता है तो उन्हें रोज़ा रखना है, अगर डॉक्टर अलाउ नहीं करता तो उन्हें रोज़ा नहीं रखना। रोज़ा न रखना ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, अगर डॉक्टर की उनके पास मुआलिज की एडवाइस मौजूद। आसानी तो पैदा की है ना हमारे दीन ने, बहुत आसानी पैदा की। इंसुलिन यूजर्स जो हैं आगे साहब, उनका अक्सर खाना ना खाने की वजह से या देर तक खाना ना खाने की वजह से, अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाए मील्स में तो उनका शुगर क्रैश करता है, गिरता है। तो एक अच्छा तरीका क्या होगा अपने शुगर को मेंटेन रखने का रमज़ान में? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ सुबह के वक्त नाश्ते के बाद जो डोज दी जाती है इंसुलिन के वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है जी, और रात को क्योंकि वो सपोर्टिंग डोज होती है वो आम तौर पर कम होती है। यहाँ पर पूरा मामला उल्टा हो गया है। जो आपको ओरिजिनल डोज लेनी है वो ब्रेकफास्ट के वक्त लेनी है, यानी जब आपने फास्ट ब्रेक किया है, यानी रोज़ा खोला है, इफ्तार की है, और आपको सपोर्टिंग डोज सुबह लेनी है। लेकिन सपोर्टिंग डोज सुबह लेने से पहले आपको अपना शुगर लेवल चेक ज़रूर करना है। अगर उस एतबार से आपको इंसुलिन लेनी है तो फाइन। वो लोग जो दवाओं पर हैं, वो लोग अगर मेन डोज सुबह लेते थे नाश्ते के वक्त, तो उन्हें वही डोज इफ्तार के वक्त लेनी चाहिए। सहरी के अंदर ऐसा क्या लिया जा सकता है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं शामिल करनी चाहिए जिससे कंट्रोल रहे शुगर पूरे रोज़े के दरमियान? मेरी ख्याल से कि सुबह के वक्त जो खाना ले रहे हैं उस खाने में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ओके। ड्राई फ्रूट में बहुत आसान सा हल है, दूध में तमाम जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो डाल दीजिए, एक खजूर डाल दीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह शेक कर लीजिए और सुबह नाश्ते में सहरी में वो पी लें, तो उससे आपका हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहेगा लेकिन मेंटेन रहेगा। ये जो डायबिटीज़ का इशू है सिर्फ उन डायबिटिक्स तक तो महदूद नहीं है ना, कि जिनको या तो पेंक्रियाज ख़राब हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या कोई और इशू की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक्सपेक्टिंग मदर्स के अंदर एक बड़ा आम फिनोमेना है कि एक्सपेक्ट करने के दौरान जो क्या माओं का शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो उनके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार रोज़ा रखने का क्या होगा? कौन से फूड्स हैं जो उनको अवॉइड करने चाहिए? किस तरह के खाने हैं कि जो वो अच्छे से कंज्यूम कर सकती हैं? देखिए, आम तौर पर तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जौ की रोटी, जौ का दलिया, तलबीना, ये तमाम चीज़ें लें, लेकिन एक मरतबा नहीं 3 मरतबा अपने डॉक्टर से पूछें कि मैं वाकई रोज़ा रखने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। इससे कि जिस ग्रुप में वो हैं, जी जी, अब हामला है, जी जी, अब उसमें वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है। अगर फर्स्ट है तो मैं तो नहीं चाहता कि वो मैं अलाउ करूँ जी। सेकंड ट्राइमेस्टर में अलाउ हो सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। अच्छा आगा साहब, शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मैं हमेशा ये जानना चाहती हूँ कि मेरे अब्बा जो हैं उनको भी अब आकर शुगर हो गई है, हार्ट पेशेंट तो वो पहले ही थे, तो हम हमेशा बड़ा फोकस करते हैं कि वो फ्रूट्स कौन से ले रहे हैं। तो आपसे इसकी गाइडेंस मुझे चाहिए होगी कि कौन से फ्रूट्स जो है ना शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं, और स्पेशली ये भी ऐड कर दीजिएगा कि इफ्तार के अंदर शुगर के पेशेंट्स के लिए किस तरह की इफ्तारी होनी चाहिए। वो खा सकते हैं ये पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ? डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो पकौड़े खाना लाजिम है। अच्छा, इसलिए कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर कोई चीज़ मिल सकती है तो या वो चने हैं या बेसन है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। फ्रूट्स में अगर केला हो, अमरूद हो और सेब हो,
इन 3 की चार्ट बनाकर मिक्स फ्रूट आप उन्हें दे दीजिए, कोई इशू नहीं। वैसे कहा नहीं जाता कि जो केला है या सेब, उसके अंदर शुगर कंटेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी डाइट्स ऐसी जिसमें मना कर दिया जाता है कि भाई बिल्कुल। ये आपने नहीं खाना। बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहानी है, लेकिन ये जितना शिद्दत के साथ कहा जाता है उतनी शिद्दत से है नहीं। है नहीं? नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं है। ओके। बल्कि आपको शायद एक और बात बड़ी वो लगे, जो गुर्दे के मरीज हैं उन लोगों को डॉक्टर्स आम तौर पे केला मना कर देते हैं कि पोटेशियम बहुत है। पोटेशियम केले में 317 मिलीग्राम है 100 मिलीग्राम केले में, यानी एक केले में 317 मिलीग्राम पोटेशियम है। ओके। और अलाउड क्या होता है? अमरूद। अमरूद के 100 ग्राम में 419 उसके अंदर पोटेशियम लेवल है। आयु तो अमरूद को क्यों इजाजत, भाई? फिर क्यों? अमरूद की इजाजत है, केला बंद कर देते हैं, और अजीब तमाशा है। बस इसी वजह से आगा साहब हम हमेशा आपको बुलाते हैं ताकि हमारी बेहतर तरीके से रहनुमाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगा अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जितने भी देखने वाले हैं, आई होप आपकी रहनुमाई भी हो चुकी होगी।